हेलो बच्चों, इस भाग में हम पत्र लेखन के औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन के विषय में एक बार फिर से जानेंगे कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और औपचारिक पत्रों के अंतर्गत कौन-कौन से पत्र आते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र हम कैसे लिखते हैं, इनकी रूपरेखा को हम फिर से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पत्र किसे कहते हैं। बच्चों, पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का लिपिबद्ध माध्यम होते हैं। यह पाठक तथा प्रेषक, प्रेषक मतलब जो पत्र भेजने वाला है, के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं तथा उनके भावों और विचारों के आदान प्रदान में भी सहायक होते हैं। ये हमारे जो दूर स्थित मित्र या संबंधियों तक अपने मन की बात कहने का सबसे सस्ता, सुलभ और सबसे अच्छा साधन है। बच्चों, जब हम पत्र लिखते हैं तो कुछ अगर बातों का हम ध्यान रखें तो हमारा जो पत्र लेखन है वो बहुत ही अच्छा लिखा जाएगा। ये कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि पत्र की भाषा सरल, सजीव तथा रोचक होनी चाहिए। पत्र में सरल तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। पत्र का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। पत्र में संक्षिप्तता तथा ग्रहणशीलता का गुण भी होना चाहिए। पत्र में क्रमबद्धता होनी चाहिए। उलझे एवं अस्पष्ट कथन पत्र के आकर्षण को समाप्त कर देते हैं और पत्र में आवश्यकता अनुसार यथोचित संबोधन तथा विनम्रता होनी चाहिए। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखें तो जो हमारा पत्र लेखन है वो बहुत ही आकर्षक पत्र लेखन सिद्ध होता है। पत्र मुख्यतः दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र और दूसरे अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले जानते हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ हमारा व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है उन्हें लिखे जाने वाले पत्र कौन से पत्र कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। औपचारिक पत्रों में अभिवादन या व्यक्तिगत संबंध अभिव्यक्त नहीं किए जाते हैं और ये जो पत्र हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र और प्रार्थना पत्र। बच्चों, ये सभी प्रकार के पत्र हम अपने किसी भी संबंधी मतलब किसी भी रिलेटिव को नहीं लिखते। जिनसे हम नहीं जानते हैं उन लोगों को ये पत्र लिखे जाते हैं, इसलिए ये पत्र कौन से कहलाते हैं? औपचारिक पत्र। बच्चों, आप जानते हैं कि औपचारिक पत्रों का प्रारूप क्या होता है। हम किस तरीके से औपचारिक पत्र लिखें जो कि बिल्कुल सटीक पत्र लेखन के अंतर्गत आए। सबसे पहले शीर्ष भाग आता है, उसमें पत्र के ऊपर वाले भाग में पत्र के बाईं ओर क्या लिखा जाता है? प्रेषक का पता लिखा जाता है। प्रेषक मतलब भेजने वाला, जो पत्र भेजता है उसका पता लिखते हैं। उसके नीचे प्राप्तकर्ता का पता। इसके लिखने के बाद क्या करते हैं? पत्र के बाईं ओर ही प्राप्तकर्ता का पद व उसका पता लिखा जाता है। फिर उसके नीचे दिनांक लिखते हैं। पत्र के बाईं ओर दिनांक लिखा जाता है, मतलब प्राप्तकर्ता के पते के नीचे ही हम दिनांक लिखते हैं। फिर उसके बाद पत्र का विषय लिखा जाता है कि जिस समस्या का हमें पत्र लिखना है वह विषय के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद संबोधन लिखते हैं, जैसे महोदय, महोदया, ये वाले संबोधन लिखे जाते हैं। वो भी किसके नीचे लिखे जाते हैं? जस्ट पत्र का विषय जहां हम लिखते हैं उसके नीचे बाईं ओर ही पत्र संबोधन लिखते हैं। फिर उसके नीचे पत्र की विषय सामग्री। इसके अंतर्गत पत्र लेखक प्राप्त करने वाले से जो कुछ कहना चाहता है उसी को पत्र की विषय वस्तु की सामग्री कहते हैं। मतलब इस भाग में हम जिस समस्या के लिए पत्र लिख रहे हैं किसी अधिकारी को, उस समस्या का वर्णन यहाँ पर हम कम शब्दों में लेकिन सरल शब्दों में करते हैं। पत्र की विषय सामग्री लिखने के बाद उसके नीचे क्या लिखा जाता है? अभिनिवेदन। अभिनिवेदन क्या होता है कि जिसमें हम क्या लिखते हैं? भवदीय या निवेदक आदि जो शब्द लिखे जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अभिनिवेदन के अंतर्गत आते हैं। और अभिनिवेदन के नीचे लिखा जाता है अपना हस्ताक्षर, नाम व पद। अभिनिवेदन के नीचे हस्ताक्षर कर्ता का नाम भी लिखना ज़रूरी होता है। तो बच्चों, ये प्रारूप है औपचारिक पत्रों का। अगर आप इस औपचारिक पत्र के प्रारूप को कंठस्थ करें और परीक्षा में भी इसी प्रारूप को याद रखकर अपना पत्र लेखन, किसी भी विषय पर अगर पत्र लेखन आपका आता है तो आप आसानी से इस प्रारूप को याद रखकर लिख सकते हैं। पत्रों का दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। यह पत्र अपने सगे संबंधियों तथा परिजनों को लिखे जाते हैं।
इनमें प्रेम, स्नेह, लगाव, आत्मीयता आदि की प्रधानता होती है। ये व्यक्तिगत पत्राचार होता है, अतः इसमें हम अपनी आपसी संबंधों की गहराई, सुख दुख आदि का भी विवरण दे सकते हैं। यह पत्र घरेलू सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मित्रगण आदि। इन सबको लिखे जाने वाले पत्र को इसके अंतर्गत आते हैं, अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, अब अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप भी जान लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले प्रेषक का पता और दिनांक लिखा जाता है। पत्र के आरंभ में बाईं ओर के कोने में प्रेषक मतलब जो पत्र भेज रहा है अपना पता लिखता है और उसके नीचे क्या लिखता है, दिनांक लिखता है। फिर उसके नीचे ही संबोधन, पत्र पाने आए वाले व्यक्ति के लिए उचित संबोधन शब्द लिखे जाते हैं। फिर अभिवादन लिखा जाता है। अभिवादन के वाक्य संबोधन पर निर्भर करते हैं कि आप किसके लिए कर रहे हैं। फिर उसके नीचे पत्र की सामग्री लिखी जाती है। यहाँ पर विषय नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये एक आत्मीय पत्र होते हैं। यहाँ पर आप किसी की समस्या नहीं बता रहे हैं या फिर किसी अधिकारी को नहीं लिख रहे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ अभिवादन के बाद ही पत्र की सामग्री हम लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो पत्र लेखक है प्राप्त करने वाले से जो कुछ कहना चाहता है उसी को पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत लिखता है। फिर उसके बाद समापन निर्देश आता है। फिर निकट संबंधी व्यक्तियों को यथा योग्य अभिवादन लिखा जाता है। फिर उसके नीचे ही स्वनिर्देश मतलब पत्र पाने वाले के साथ संबंधों का उल्लेख करते हुए अपना नाम लिखा जाता है। ये है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो बच्चों, हमने इस भाग में पत्रों के दोनों प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों पत्रों के विषय में हमने अच्छे से उनके प्रारूप को समझा है। अतः आप लोग भी इन दोनों प्रारूप को अच्छे से समझें और लिखने का अभ्यास करें। धन्यवाद।